हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट ग्रहण योग के बारे में बात करते हैं। इससे पहले सूर्य और राहु ग्रहण योग के बारे में बात किया था। आज चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी सी अलग है और उसमें थोड़ी कंडीशन अलग थी जो मैंने नोट करवाई आपको और विद एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया। इसमें दर्शकों क्या है, चंद्रमा प्लस राहु देव की युति है। और पिछले योग में युति किसकी थी? सूर्य देव और राहु देव की। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये क्लियर करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रह की शांति करवानी है और कौन से ग्रह को बल देना है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशन के बेस पे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रह की शांति करवानी है। बहुत सारी मैंने कंडीशन पिछले वीडियो में सारी की सारी नोट करवाई थी। इस बार भी मैं सारी की सारी एक एक चीज़ नोट करवा देता हूँ। इसमें आप फिर ये डिसाइड कर पाएंगे मार्क बेस पे, उच्च और नीच के बेस पे, और राहु का अपने मित्र और शत्रु के घर के बेस पे कि कौन से ग्रह की शांति करवानी है तथा कौन से ग्रह को अच्छा रिजल्ट के लिए बाध्य करना है बुरे ग्रह की शांति करवाकर। तो दर्शकों, बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, चंद्रमा और राहु की युति है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी जो भी कंडीशन है किस किस बेस पे देखते हैं वो सारी नोट कर लेते हैं, फिर एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला युति किसकी है? चंद्र प्लस राहु की युति। ठीक है दर्शकों, और ये हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है, मतलब पिछले योग ग्रहण योग में भी बताई है, आज भी बता रहा हूँ कि इनकी युति हमेशा एक ही लगन कुंडली में अलग अलग घरों में अलग अलग रिजल्ट देती है। कुंडली चाहे मेष लगन की हो, लेकिन 1 नंबर हाउस में यदि युति बनती है तो अलग रिजल्ट होगा। 2 नंबर घर में यदि युति बैठती है तो रिजल्ट अलग होगा। इस घर में अलग होगा, इस घर में अलग होगा, इस घर में अलग होगा, सभी घरों में अलग अलग रिजल्ट होगा। ये किस बेस पे देखना है? ये मारक कारक के बेस पे देखेंगे, उच्च और नीच के बेस पे देखेंगे। साथ में राहु देव है तो राहु देव का अपने मित्र और शत्रु के घर में प्लेसमेंट के बेस पे देखेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यह योग कुंडली टू कुंडली, कुंडली टू कुंडली तथा प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। इसकी प्लेसमेंट अलग अलग घरों में अलग अलग होती है, सॉरी अलग अलग घरों में जैसे जैसे इसकी प्लेसमेंट होती है तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देता है। ठीक है दर्शकों, अभी नेक्स्ट ये क्या है, कुंडली टू कुंडली तथा प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट के आधार पर वेरी करता है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि योग अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा। इसमें प्लेसमेंट के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, कौन सा ग्रह अच्छा तथा
कौन सा ग्रह बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य है। ये दर्शकों में एक एक चीज लिखवाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आपको कोई चीज छूटे ना, तथा एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जानकारी क्लियर आपके माइंड में हो और आप मेरे साथ में नोट करते रहें। इसमें प्लेसमेंट के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ग्रह अच्छा तथा कौन सा ग्रह बुरे रिजल्ट देने को बाध्य है। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट नोट कर लीजिए। इसमें बुरे ग्रह, बुरे रिजल्ट देने वाले ग्रह लिख दो, बुरा ग्रह मत बोलो किसी को। बुरा रिजल्ट देने वाला ग्रह, बुरा रिजल्ट देने वाला ग्रह वाले ग्रह की शांति करनी होगी, जिससे अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह की अच्छाई देने वाले ग्रह से, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह से अच्छा रिजल्ट लिया जा सके, अच्छा प्रभाव मिल सके। कैसे दर्शकों इसका, अब देखो, अब मान लो इस घर में ये युति है, फॉर एग्जाम्पल इसमें चंद्रमा भी है और राहु भी है। यहाँ मान लो चंद्रदेव अच्छे रिजल्ट, मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, चंद्रदेव फॉर एग्जाम्पल अच्छा रिजल्ट देने के लिए, और राहु देव मान लो बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। यहाँ पे दर्शकों राहु देव की डिग्री मान लो 8 डिग्री है, जो 50% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, और अच्छे ग्रह इनकी भी 8 डिग्री है, मान लो 50% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो अभी क्या होगा, चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ में बैठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं। अब एक 50% अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, एक 50% बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो क्या होगा, तो अच्छे वाले का अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना को उतना बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य राहु देव हो रहे हैं। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में ये होगा कि इसका अच्छा रिजल्ट अपने को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उतना उतना इसको खराब कर देगा। तो इसमें इस ग्रह की अपन जब शांति करवाएंगे राहु ग्रह की, तब क्या होगा, चंद्रमा का 50% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, वो अपने को रिजल्ट मिलेगा। तब क्या करना है, राहु देव की शांति करवानी पड़ेगी। यही लाइन मैंने इसमें लिखी है, इसमें बुरे रिजल्ट देने वाले ग्रह की शांति करनी होगी, जिससे अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह से अच्छा प्रभाव मिल सके। ठीक दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, साफ करता हूँ मैं इसको, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो मेरे साथ में। मेरा तो एक ही सजेस्ट रहेगा आपसे, सॉरी ये मेरी तरफ से यही रहेगी आपको एडवाइस कि आप मेरे साथ साथ ज़रूर नोट करें, एक एक चीज़ को अपनी एक नोटबुक बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए मेरे साथ में आप, राहु अपने क्या है, मित्र के घर पे रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, तथा राहु अपने मित्र के घर अच्छा रिजल्ट तथा अपने शत्रु के घर बुरे रिजल्ट को बाध्य है, बुरे रिजल्ट को बाध्य। अब देखो राहु देव के मित्र कौन कौन है, शनिदेव, शुक्रदेव, केतु, राहु और बुध, ये आपस में क्या मित्र हैं। जब इन मित्रों के घर में यदि राहु देव बैठते हैं तो क्या होगा, हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। और यही अपने शत्रु ग्रह कौन से, जो देवताओं में आते हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति और मंगल, यदि इनके घर में बैठते हैं तो राहु देव क्या देंगे, हमेशा अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देंगे।
हमेशा बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने शत्रु के घर में चले गए हैं। तो राहु देव की ये टेंडेंसी है, जब तक वो अपने मित्र के घर में बैठते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं, और शत्रु के घर में बैठते हैं कभी भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और यदि ये युति, इसके साथ में आप ये ऐड कर लो, यदि यह युति, युति कौन सी, चंद्रमा और राहु की युति 6, 8, 12 इन तीनों घर में बनती है, तो आपको दोनों ग्रहों की हमेशा शांति करवानी है, क्योंकि तीनों घर अच्छे घर नहीं है, त्रिक स्थान है। ठीक है दर्शकों, यदि युति 6, 8, 12 में बनती है तो हमेशा दोनों ग्रहों की शांति करवानी है, दोनों ग्रहों की शांति होगी, दोनों ग्रहों की शांति होगी, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट सही नहीं है, ये त्रिक स्थान है। यदि त्रिक स्थान में प्लेसमेंट होती है तो हमेशा दोनों ग्रहों से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, और दोनों ग्रहों की क्या है, शांति करनी होगी। अब इसके अंदर जो जो सारी कंडीशन है मैं नोट करवा देता हूँ, और इसके साथ में ये भी लिख दो, इस ग्रहण योग, यह ग्रहण योग अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देता है। यह योग अच्छा तथा बुरा दोनों रिजल्ट देता है। क्योंकि यदि किसी घर में युति बन रही है और दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, तो हमेशा ऑलवेज ये ग्रहण योग अच्छा रिजल्ट देगा। और यदि ऐसे घर में युति बनी है कि राहु अपने शत्रु के घर में आ गया है और दूसरा ग्रह मारक है या नीच का हो गया है, यदि मतलब दोनों के दोनों ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए यदि बाध्य होते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट खराब देंगे। और यदि तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है और दूसरा ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, तो मतलब ये होगा कि आपको इस योग का इफेक्ट तो मिलेगा, लेकिन जो खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसकी डिग्री कितनी है और अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसकी डिग्री कितनी है। खराब रिजल्ट देने वाले की डिग्री यदि ज़्यादा है तो ये हमेशा उस घर को खराब करेंगे। उस केस में आपको खराब जो बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य ग्रह है उसकी आपको क्या होगा, शांति करनी होगी। और इस योग का रिजल्ट हमेशा इन दोनों ग्रहों की रिजल्ट कैसा, अच्छा या बुरा, दोनों में से जो भी हो, हमेशा इन दोनों ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में देखने को, अंतर्दशा में इस योग का रिजल्ट हमेशा इन दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा में मिलता है। ठीक है दर्शकों, और हमेशा रिजल्ट किस बेस पे रहेगा, डिग्री के बेस पे। दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल कितना है, पावर कितनी है, उस बेस पे हमेशा ये डिसाइड होगा कि कौन सा ग्रह कितना रिजल्ट देने के लिए काबिल है और कहीं अस्तव्यस्ता में तो नहीं है, या फिर इनकी डिग्री नील तो नहीं है, मतलब रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल उसमें पावर ही नहीं है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद डिसाइड होगा कि ये ग्रह कितना रिजल्ट दे पाएगा। चलो दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दोनों ग्रह अपना प्रभाव, या फिर दोनों ग्रह डिग्री वाइज बलाबल, डिग्री वाइज बलाबल मतलब डिग्री कितनी है, डिग्री वाइज बलाबल के अकॉर्डिंग या के अनुसार
रिजल्ट देंगे। जैसे जितनी उनकी डिग्री होगी तो हमेशा ये उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। अब डिग्री के अकॉर्डिंग देख लो अगला नेक्स्ट, यदि किसी एक ग्रह की सॉरी अभी मैं नेक्स्ट आगे एग्जांपल भी लूंगा, जो जो इसकी कंडीशन है वो आपको नोट करवा देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग ये ग्रहण योग देखते हैं। उसके बाद इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग इस सारे के सारे एग्जांपल में अप्लाई करके देखेंगे। एक कोई भी लगन कुंडली लेके क्या उसमें किस हिसाब से कौन सा ग्रह कैसे देख रहे हैं, कौन सा मारक या बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, कौन सा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे। यदि किसी एक ग्रह की या दोनों की, जो भी हो ग्रहों की, यदि किसी एक ग्रह की या दोनों ग्रहों की डिग्री 0 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री हो जाए, चाहे 2 डिग्री भी हो जाए, और लास्ट में 29 डिग्री भी हो जाए, या 30 डिग्री हो जाए, या अस्त अवस्था में हो जाए, तो क्या होगा? ये योग क्या है ना, कंसिडर तो होगा कि योग तो बनेगा, लेकिन ये योग फलित नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये देखना पड़ेगा कौन से ग्रह की डिग्री 0 है या 1 है या अस्त है या निल है। उसके अकॉर्डिंग जो इन ग्रहण योग का रिजल्ट होगा वो उस बेस पे डिसाइड होगा। मान लो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है राहुदेव, राहुदेव की 2 डिग्री है, मतलब उनमें डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं रहा, उनके अंदर पावर ही नहीं रही, तो क्या होगा? तो हमेशा वो अपना कभी खराब रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे। तो क्या ये ग्रहण योग हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। जो दूसरा ग्रह है चंद्रमा, उसकी कितनी भी डिग्री होगी उस डिग्री के अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, कभी खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि खराब करने वाला जो ग्रह है उसमें डिग्री वाइज बार बलाबल ही नहीं रहा, पावर ही नहीं रही। यदि किसी एक ग्रह की या दोनों ग्रहों की डिग्री कम है तो ये ग्रहण योग क्या होगा? कभी फलित नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पावर नहीं है। या दोनों ग्रहों की डिग्री 0 या अस्त हो तो यह योग कभी फलित नहीं होगा, यह योग फलित नहीं होगा। फलित नहीं होगा। ठीक है दर्शकों, अब इसके साथ साथ वो चीज देखते हैं कि चंद्रमा, चंद्रदेव यदि कुंडली में मारक है और नीच के हो गए तो क्या रिजल्ट देंगे, उच्च के हो गए तो क्या रिजल्ट देंगे, और यदि योग कारक है और साथ में मारक या कारक हो गए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उसकी कंडीशन देख लेते हैं। यदि चंद्रमा कारक है, कारक बोलते हैं, कारक को योग कारक भी बोल सकते हो, एक ही बात है। कारक या योग कारक हो, कारक है तथा, अब योग कारक है तो मतलब क्या होगा? अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। जिस घर में बैठेंगे, जिस घर पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ जाएंगे उस घर की क्या करते हैं? हमेशा वृद्धि करते हैं, जो पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में। तो क्या योग कारक है, लेकिन साथ में क्या हो गए? नीच के हो गए तथा उच्च। योग कारक के साथ में यदि उच्च के हैं, अब उच्च है और योग कारक है तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए? नीच के हो गए। अब योग कारक तो है लेकिन नीच के है, तो क्या कंडीशन होगी, कैसा रिजल्ट देंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। योग कारक तथा योग कारक है तथा नीच के हो गए, नीच के हो जाए तो हमेशा चंद्रमा देव की शांति करनी होगी, की शांति करनी होगी। क्यों? योग कारक तो थे,
लेकिन जिस घर में जिस राशि के साथ ये नीच के हो गए हैं तो उस घर में ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, चंद्रमा देव की आपको शांति करवानी होगी। अब सेकंड कंडीशन है, यदि योग कारक की जगह मारक है और इधर उच्च के हो जाए तो क्या होगा। साफ करता हूं मैं इसको। यदि चंद्रमा मारक हो, अब देखो दर्शकों, कुंडली में तो मारक है, जिस लगन कुंडली की बात करेंगे उसमें चंद्रमा मारक है तथा उच्च के हो जाए। मारक है और उच्च के हो गए, उच्च के हो जाए तो क्या होगा, तो कभी भी शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मारक तो थे, लेकिन जिस घर में जिस राशि के साथ में बैठे वहां उच्च के हो गए तो क्या होंगे, ये कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो इनकी कभी भी आपको शांति नहीं करवानी है। और यदि यही आपको घर मिलता है 6, 8 और 12, इसमें यदि चंद्रमा मारक है और इस घर में उच्च के हो रहे हैं, त्रिक हाउस में, जहां त्रिक हाउस है 6, 8, 12, उसमें यदि कहीं पे भी उच्च के हो जाए तो 100% क्या है, शांति करनी होगी। लेकिन इन घरों को छोड़ के कोई भी घर में यदि ये युक्ति बनती है और ये उच्च के हो जाते हैं तो कभी भी क्या होगा, शांति नहीं होगी। और इन घर में होते हैं तो शांति करनी होगी। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। ये मैं नोट करवा देता हूँ आपको साथ में। यदि चंद्रमा मारक है, जिस लगन कुंडली की आप एग्जांपल देख रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें यदि मारक है तथा उच्च के 6, 8, 12वें घर में हो रहे हो, घर में हो, यदि चंद्रमा मारक तो है तथा उच्च किसमें हो रहे हैं, 6, 8, 12वें घर में हो, तो हमेशा तो शांति करनी होगी। तो शांति होगी किसकी, चंद्रदेव की। ये 6, 8, 12वें घर में उच्च के हो रहे हैं तो हमेशा आपको शांति करनी होगी। यदि 6, 8, 12वें घर को, त्रिक स्थान को छोड़ के किसी भी घर में यदि उच्च के होते हैं तो कभी भी चंद्रदेव की शांति नहीं होगी। इसमें इसके साथ में 1-2 पॉइंट और है, वो भी नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ग्रहों का रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, किस बेस पे देखते हैं कि अच्छा देगा या बुरा देगा। तो ये रिजल्ट ग्रहों की स्थिति, स्थिति बोले तो युति की प्लेसमेंट कहाँ है, ग्रहों की स्थिति के बेस पे और कारक और मारक के बेस पे, कारक मारक और स्थिति, और स्थिति में प्लेसमेंट लिख सकते हो, उच्च व नीच, उच्च व नीच के बेस पे, यदि नीच के हो रहे हैं, उच्च व नीच, ये सब देख के अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या फिर बुरा। इसमें ग्रहों का रिजल्ट, ग्रहों की स्थिति, कारक मारक, उच्च व नीच तथा अपने मित्र और शत्रु के घर तथा अपने मित्र व शत्रु के घर के आधार पर
डिसाइड कि रिजल्ट अच्छा या बुरा। ये दर्शकों ये चीजें देख के, ग्रह की प्लेसमेंट देख के, कारक मारक के बेस पे देख के, उच्च और नीच के बेस पे तथा अपने मित्र और शत्रु के घर के आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट देंगे या फिर बुरा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बेस पे डिसाइड करेंगे कि ग्रह कितना अच्छा या कितना रिजल्ट देगा। अब दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला, रिजल्ट या प्रभाव। क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या प्रभाव मिलेगा यदि ये ग्रहण योग बनता है, या ग्रहण योग अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है या फिर खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। तो इसका क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा जब तक कि अपनी लाइफ में, इनकी दशा में, इनकी अंतरदशा में। ठीक है दर्शकों, अब इसका अपन एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें 3 कंडीशन बनती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में क्या है, ये मान के चलो 50% खराब रिजल्ट, और इसमें 100% खराब रिजल्ट, और इसमें 100% अच्छा रिजल्ट। 100% अच्छा, ये बुरा, ये बुरा, या बुरा बोल सकते हो 50% या अच्छा 50% बोल सकते हो। अच्छा या बुरा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अच्छा भी 50% होगा तो बुरा भी ऑटोमेटिकली 50% होगा। अब इसमें कैसे बुरा अच्छा 50%, इसके अकॉर्डिंग मान लो इस घर में ये युति बन गई, कोई भी घर देख सकते हो आप, ये देख लो, चलो इस घर में देख लो, इस घर में ये युति बनती है, राहु भी बैठे हैं और चंद्रमा भी बैठे हैं। अब मान लो इस घर में चंद्रमा, एक फॉर एग्जांपल मान लो बता के बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इसका वैसे रिजल्ट दूंगा, मतलब सॉरी एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे मान लो चंद्रमा है बुरे रिजल्ट को बाध्य, और राहु देव अपने मित्र के घर में बैठे हैं और अच्छे रिजल्ट को बाध्य। तो क्या होगा, चंद्रमा बुरे रिजल्ट को बाध्य हो रहे हैं और राहु अच्छे रिजल्ट, मतलब दोनों का 50-50% है, तभी ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। यदि मान लो ऐसी जगह आती है कि राहु चंद्रमा तो बुरे रिजल्ट को बाध्य है और राहु भी अपने शत्रु के घर में बैठ के बुरे रिजल्ट को बाध्य हो रहे हैं, तो दोनों बुरे दे रहे हैं, तो मतलब क्या है 100% बुरा रिजल्ट। या फिर ऐसी कंडीशन आती है कि चंद्रमा उच्च के होके अच्छा रिजल्ट देंगे और राहु भी अपने मित्र के घर में बैठ के अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये दोनों की जो कंडीशन बैठती है वो ये बैठती है 100% अच्छा रिजल्ट। तो अब ये देखना है कि रिजल्ट क्या देते हैं, रिजल्ट तो देते हैं अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट देंगे। बुरा देंगे तो किसके अकॉर्डिंग देंगे, अच्छा देंगे तो किसके अकॉर्डिंग देंगे, क्या रिजल्ट देंगे, जहाँ तक कि लाइफ में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो दर्शकों इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और किसी को आई होप मैं इतना डिटेल बारीकी से समझा रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस भी होती है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और उसका जितना हो सके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ बने रहिए साथ में, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए एक एक चीज़ को। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिजल्ट के बारे में बात करूँगा और एग्जाम्पल लेके एक एक कुंडली वाइज जितने पॉइंट लिखवाए हैं उसको एग्जाम्पल में कुंडली में अप्लाई करके बताऊँगा कि इसको कैसे देखना है और कैसे इसका रिजल्ट निकालना है। तो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में।